हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो बहुत कॉमन है और जिसके अंदर जो पेशेंट के अटेंडेड होते हैं वो पैनिक क्रिएट कर देते हैं। आपने सुना होगा कि पेशेंट को जो सा कि बुखार की वजह से फिट्स होने शुरू हो गए, जिसे फेब्राइल फिट्स कहते हैं। तो इसके अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये आप घर में भी कर सकते हैं, हॉस्पिटल में भी करते हैं हम, लेकिन अगर घर में ये सूरत हाल पैदा हो जाती है तो आपने क्या करना है। अगर पेशेंट को फीवर जोन सा है, बुखार जोन सा है, वो 105 या 106 डिग्री का हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि आपने सिंपली पेशेंट ने अगर कोई कंबल लिया हुआ है, चादर ली हुई है या कोई और चीज़ ली हुई है, तो आपने वो उसके ऊपर से हटा देनी है और एक पतली सी चादर उसके ऊपर दे देनी है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि पेशेंट के पास जो सा कि ठंडा पानी ले आना है और फ़ैन ऑन कर देना है और उसको बॉडी पे ठंडे पानी की पट्टियाँ शुरू कर देनी है, यानी कि उसके चेहरे पे, उसके बगल में, आर्मपिट्स में और उसकी सीने पे आपने ठंडे पानी की पट्टियाँ शुरू कर देनी है, जिससे 2 से 3 डिग्री उसका बुखार कम हो जाएगा और फिर आपने उसको किसी करीबी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना है ताकि उसको एंटीबायोटिक और जो पैरासीटामोल है इंफ्यूजन वो दी जा सके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम ठंडे पानी की पट्टियाँ करते हैं तो इससे बुखार कैसे कम हो सकता है। जैसे अब कभी आपने देखा होगा कि जब आप नहा के बाहर धूप में निकलते हैं तो 2-3 मिनट या मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं आपके कपड़े, आपकी बॉडी जो है वो ड्राई हो जाती है। इसी तरह जो टेम्परेचर है, अगर 105 है, 106 हैं, आपने उसके गर्दन के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखी, ठंडे पानी की वो प्रित बन गई। अब उसको इवेपोरेट करने के लिए जो ताकत मिलेगी वो जिस्म का जो बॉडी टेम्परेचर है उससे मिलेगी, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा, बुखारात बन जाएगा और जो बॉडी का टेम्परेचर था वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हमने ऐसे ऊपर उसको पट्टी की, उस पट्टी को बहारात बनने के लिए हीट चाहिए और वो जो उसको हीट है वो बॉडी से मिलेगी, जिसकी वजह से वो बहारात बन के पानी चूंसा के वो बहारात बन के उठ जाता है और जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री कम हो जाता है। अब हमने साथ साथ में ये भी मॉनिटर करना होता है कि हमने एंटीबायोटिक कौन सी दी, कब दी और उसका साइकिल कितने देर, कितने घंटे बाद हमने रिपीट करना है, क्या वो स्किप तो नहीं हो रहा हमसे। साथ में हमने पैरासीटामोल इन्फ्यूजन भी दी और साथ में हमने ये सारा मॉनिटर भी करते रहना है और साथ में पट्टियाँ भी करते रहना है, जिसकी अगर घर में कोई इस तरह का मामला हो जाए तो आपने पैनिक बिल्कुल नहीं करना। आपने सबसे पहले पेशेंट को पट्टियाँ करनी है और जो भी करीबी हॉस्पिटल आपके बनता है आपने उधर शिफ्ट कर देना जहाँ पे उसको एंटीबायोटिक मिल सके। और एंटीबायोटिक इस सूरत हाल में आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपने उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है। कभी भी आपने क्लिनिक में, गांव में या इस तरह की चीज़ों पे, दुकानों पे नहीं दिखाना, आपने उसको करीबी हॉस्पिटल ले जाएं, प्राइवेट अवेलेबल है, गवर्नमेंट है, वहाँ पे ले जाएं। लेकिन इसका ये फ़ायदा होगा पट्टियों का कि एक तो पेशेंट को फिट्स नहीं होंगे, जो फेब्राइल फिट्स हैं वो नहीं होंगे। दूसरा जो सा है कि पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके घर वाले भी थोड़े मुतमईन हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर फेब्राइल फिट्स शुरू हो जाते हैं तो वो समझते हैं कि पता नहीं दिमाग को क्या मसला हो गया।